दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिडनाइट कहानियन बाय सचिन के एक और डरावने एपिसोड में। मेरा नाम है सचिन और आज की रात मैं आपको सुनाने वाला हूँ गांव, पहाड़, जंगल और सुनसान रास्तों से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आपको बार बार लगेगा, क्या ये सच में हुआ था या बस एक वहम। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाइप बटन दबाकर डर का लेवल और बढ़ा दीजिए। कमेंट में बताइएगा कि कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा डरावनी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक, आमों का बाग और लंगड़ा पुजारी। बचपन के वो दिन जब गर्मी की छुट्टियां हो शुरू होते ही हम बच्चे शहर छोड़कर ननिहाल या ददिहाल भाग जाते थे। मेरे लिए गांव जाना किसी त्योहार से कम नहीं होता था। मिट्टी की खुशबू, खुला आसमान और सबसे ख़ास दादी के हाथ का आम का रस। हमारा गांव छोटा था, लेकिन गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा आमों का बाग था। दोपहर में जब बड़े लोग सो जाते तो हम बच्चे चुपके से वहाँ खेलने चले जाते। एक दिन गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, पत्ते तक हिल नहीं रहे थे। मैं और मेरे चचेरे भाई बाग में खेल रहे थे कि मजाक मजाक में मैंने एक भाई को चिढ़ा दिया। वो गुस्से में मेरे पीछे दौड़ पड़ा। मैं हंसते हंसते भागने लगा, लेकिन पता नहीं कब मेरी हंसी डर में बदल गई। मैं लगातार भागता रहा और जब रुका तो सांस फूल चुकी थी। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। न भाई, न बच्चे, न आमों के पेड़। जहाँ हरियाली होनी चाहिए थी वहाँ थे सूखे बंजर खेत, चारों ओर सन्नाटा। मुझे लगा मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं चलने लगा, पर आधा घंटा बीतने के बाद भी कोई बाग नहीं मिला। तभी दूर खेतों के बीच एक पुरानी इमारत दिखाई दी। सफ़ेद दीवारें काई से ढकी हुई और ऊपर एक छोटा सा गुंबद। वो किसी पुराने मठ जैसा लग रहा था। पास ही एक जंग लगा हैंडपंप था। मैंने पानी पिया ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़ा, एक आदमी खड़ा था, पीली धोती माथे पर, चंदन और एक पैर हल्का सा मुड़ा हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, कौन हो बाबू? उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैंने नाम बताया, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा देखा वो आदमी गायब था। खुला मैदान, कोई रास्ता नहीं। मैं डर के मारे भागने लगा। दौड़ते दौड़ते हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा। तभी एक और इमारत दिखी, इस बार साफ सुथरी। पीपल के नीचे कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने मुझे रास्ता बताया। कुछ मोड़ पार करते ही मैं वापस बाग में था। घर पहुंचते ही दादी की गोद में गिर पड़ा। रात को दादा ने कहा, उस बाग के पास पहले सच में एक मठ था। वहाँ एक लंगड़ा पुजारी रहता था जो मारा गया। शायद वही आज भी रास्ता दिखाता है। आज भी जब मैं गांव जाता हूँ तो बाग के पास मुझे घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। कहानी 2, लालटेन वाला। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक गांव था, बेलपुर। गांव के नीचे एक पुरानी पगडंडी थी जिसे लोग कहते थे लालटेन वाला रास्ता। कहते हैं बरसों पहले एक आदमी हर रात लालटेन लेकर यात्रियों को रास्ता दिखाता था। एक रात वो लौटा ही नहीं। अब जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता उसे एक जलती हुई लालटेन दिखाई देती। एक बरसाती रात स्कूल मास्टर रघुनाथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। टॉर्च बंद हुई और सामने एक लाल रोशनी, एक आदमी, लेकिन चेहरा नहीं। लालटेन हवा में तैर रही थी। फिर आवाज़ आई, ये रास्ता ऊपर जाता है। नीचे देखा तो गहरी खाई और सैकड़ों जलती लालटेनें। सुबह रघुनाथ बेहोश मिला। आज भी लोग कहते हैं वो लालटेन मौत का रास्ता दिखाती है। कहानी 3, लाल पगड़ी वाला। राजस्थान अरावली की पहाड़ियों में एक कस्बा, केसरगढ़। हर अमावस एक आदमी लाल पगड़ी में काले घोड़े पर आता। जिसका नाम पुकारे वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। धनराज, डाकिया, उसका नाम पुकारा गया। सुबह उसकी लाश मिली। गांव वालों ने बताया ये आत्मा थी ठाकुर केसरी सिंह की। आज भी अगर रात में घोड़ों की टापें सुनाई दें तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहानी 4, लकड़ी का पुल। हिमाचल के एक गांव में एक पुराना लकड़ी का पुल था। नीचे नदी और एक औरत की आत्मा जो कहती, बेटा रुक जा। मनोज ने सुना, दोस्तों के साथ लौटा। 3 गए, 2 लौटे।
आज भी पानी की आवाज़ में एक बच्चे की पुकार सुनाई देती है। कहानी 5, अलास्का हाईवे। सच कहानी अकेली रोड ट्रिप, जंगल और काला पिकअप ट्रक। रात में शीशे पर चेहरा, शीशा टूटा, भागकर जान बची। आज भी वो आदमी सोचता है, अगर गाड़ी स्टार्ट ना होती तो। दोस्तों, डर हमेशा भूतों से नहीं लगता, कभी कभी जिंदा इंसान ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली डरावनी रात में, तब तक सुनसान रास्तों से बचकर।